दोस्तों स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में और इस वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका कोई वेबसाइट है और अपने वेबसाइट में आप कोई भी पोस्ट लिखते हैं और आप चाहते हैं कि वो कॉपी ना हो, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। दो तरीके हैं ऐसा करने के। एक, आप फुल साइट को कॉपी पेस्ट होने से बचा सकते हैं, और दूसरा, यदि आप किसी भी पार्ट को चाहें, मान लीजिए जैसे ये लिरिक्स है, मैं चाहता हूँ कि केवल लिरिक्स वाला पार्ट्स का राइट क्लिक ऑफ रहे, बाकी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब कॉपी पेस्ट हो सके, बट जो यहाँ पे है ये बॉक्स के अंदर वो कॉपी पेस्ट यानी कि राइट क्लिक का ऑप्शन ना हो। तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको कोड रहेगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पर जाके आपको दो कोड मिल जाएंगे। ऐसा आपको सर्च रिजल्ट आएगा। पहले में ये जो है DIV और स्पैन सेक्शन, इसके अंदर जैसे अभी मैंने बताया कि किसी भी पार्ट्स का चाह रहे हैं, किसी भी सेक्शन का चाह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट ना हो, उसका कोड रहेगा। और इसमें आपकी फुल वेबसाइट को कॉपी पेस्ट होने से बचाया जा सकता है। मतलब फुल वेबसाइट मतलब ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, या ये भी कहीं भी कुछ भी आपके वेबसाइट में लिखा हो वो कॉपी पेस्ट नहीं होगा, यानी कि राइट क्लिक बंद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फुल वेबसाइट को कॉपी पेस्ट होने से बचाने के लिए बताता हूँ। थीम में जाना है आपको, ठीक है। थीम में अपन गए, फिर एडिट HTML में क्लिक कर देते हैं इस तरह से। अब ये जो लिंक सेकंड वाला पोस्ट है जहाँ पे लिखा है डिसेबल टेक्स्ट सेलेक्ट एंड कॉपी पेस्ट ऑन ब्लॉगर, तो इस पर क्लिक कर दीजिए आप इस तरह से। हालांकि लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप उसमें जाके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये कोड जो है जैसे यहाँ पे लिखा है बी स्कैन, लिखा है पेस्ट द दिस कोड बिफोर बी स्किन टैग, मतलब बी स्किन टैग के ऊपर इस कोड को पेस्ट करना है ब्लॉगर पे, ठीक है। तो इसको अपन पहले कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। अब अब इसको एडिट HTML मोड पे किए थे, अब सर्च करते हैं B:स्किन, एंटर कर देते हैं। अब इसके ऊपर बोला था बिफोर, बिफोर मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पेस्ट कर देते हैं ये इस तरह से। अब सेव करते हैं। इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से ये सेव होने में टाइम लगा रहा है, तो हो सकता है आपके इंटरनेट की गति भी स्लो हो जिस वजह से टाइम लग सकता है। यदि आपके इंटरनेट की गति स्पीड है, तेज है, तो बिल्कुल जल्दी सेव होगा। तो अभी अभी इसको सेव होने देते हैं, कितना टाइम लग रहा है। सेव हो गया ना? सेव हो गया, ठीक है। अब एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे राइट क्लिक हो रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक हो रहा है। अब और उसके अलावा यहाँ पे भी मैंने सेलेक्ट किया, इस तरह से राइट क्लिक हो रहा है। यहाँ पे भी मैंने जैसे ये लिखा टाइटल नेम, ऐसे सेलेक्ट हुआ, राइट क्लिक हो रहा है, ठीक है। अब सेव हो गया ये। अब रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये राइट क्लिक काम ही नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, माउस काम ही नहीं कर रहा, और राइट क्लिक आ रहा है, सॉरी राइट क्लिक आ रहा है बट सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो अच्छा है ना, सेलेक्ट नहीं हो रहा तो कॉपी पेस्ट कैसे होगा? किसी भी वेबसाइट का सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब किसी भी पार्ट्स के चीज़ को कॉपी होने से बचाना है। अब सेकंड वीडियो, ठीक है। तो मैं इस कोड को अब यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो मेरे वेबसाइट पे। वापस से मैं पहले की तरह कर देता हूँ इसको, सेव करके। ये तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा। तो चलिए सेव हो जाएगा, तब तक आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड जो किसी पार्ट्स को कॉपी पेस्ट होने से बचाना है, तो ये वाला है जहाँ पे लिखा डिसेबल राइट क्लिक ऑन सेलेक्टेड DIV और स्पैम सेक्शन, इस पे से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बॉडी सेक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है ना। बॉडी सेक्शन के अंदर लिखना है इसको, ये नीचे वाले कोड को। तो ये सेव हो गया, ठीक है। बॉडी सेक्शन के अंदर इस वाले कोड को लिखना है, तो अपन कॉपी कर लेते हैं पहले से। बॉडी सेक्शन मतलब कि जहाँ पे बॉडी क्लोज होता है उसके ऊपर अपन इसको कोड को पेस्ट करेंगे। ये हुआ, यहाँ पे बॉडी क्लोज हो रहा है तो इससे ऊपर यहाँ पे पेस्ट, देखें बॉडी जहाँ पे क्लोज हुआ वहाँ पे हमने पेस्ट किया। अब इसको सेव करते हैं।
अब इंटरनेट स्लो है तो आप ना तो मेरे बस में है ना कंप्यूटर के बस में है, तो बस ये स्लो हो रहा है। इसको मैंने रिफ्रेश के लिए कर दिया है ताकि जो पहले वाला कोड था वो अब यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है ना। अब आगे क्या करना है, ये यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पे ये क्लास का नाम है डॉट डिजेबल क्लिक, ठीक है। इसको अपन को क्या करना है, एक क्लास बनाना है और उस सेक्शन में लिखना है क्लास को जो कि कॉपी पेस्ट होने से हमको बचाना है, ठीक है। तो अपन अब पोस्ट में चलते हैं, इसके पोस्ट पे चलते हैं अपन। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स बना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लिरिक्स कॉपी ना हो, बाकी कोई भी पार्ट हो कॉपी हो सके, ठीक है। और आपको ऐसा सभी पोस्ट में करना होगा, आप जिस पोस्ट के चीज़ को कॉपी पेस्ट होने से बचाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए div क्लास, यहाँ पर लिरिक्स स्टाइल दूसरा है, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे तो लिरिक्स स्टाइल मतलब कि इसका स्टाइल है, ये जो बॉक्स बना है उसका, ठीक है। तो न्यू क्लास बनाना है, न्यू क्लास बनाने के लिए एक ही div में शायद मेरे ख्याल से क्लास काम नहीं करता, तो उसके ऊपर एक छोटा सा div लिख देते हैं, div फिर क्लास इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा है इसका, ये आप इसको चाहे तो बदल सकते हैं, ठीक है। डॉट नहीं लगाना है आपको क्लास में, ठीक है, इधर पे, ठीक है। डिसेबल हो गया। अब ये जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखे, ये यहाँ पे ये मैंने अभी लिखा, ठीक है। और div सेक्शन के इसको है क्लोज। अब ये लिरिक्स के लास्ट वाले में div को क्लोज करना है, तभी तो पूरा माना जाएगा। इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं ताकि मेहनत कम करनी पड़े। ऐसा आपको सभी उस पोस्ट के पार्ट्स में करना है जहाँ पे आपको चाहते हैं कि ये कॉपी पेस्ट ना हो सके। तो सेव कर दिया अपन पोस्ट को, और ये मिले हो तुम हमको, ये लिरिक्स ही था। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट होगा लेकिन राइट क्लिक ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। और बाकी नीचे वाला जो है इस पे राइट क्लिक आ रहा है। तो आप इस तरह से अपने किसी भी पोस्ट को या कोई भी वेबसाइट में ऐसा चीज़ है कि आप लिंक नहीं देना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट करने से बचाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। बस इतने थे इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।